Students, in this video, let us solve example 2.6 from the textbook. Example 2.6 from the textbook says a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to minus 29 coulombs meter. देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट 10 रेज़ टू माइनस 29 कूलम मीटर, वो एक मॉलिक्यूल का है, वन मॉलिक्यूल. ये समझ लो, पहली बात. दूसरी बात, हमको आगे क्या पूछा है, क्या बोला है, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड at a low temperature by applying a strong electric field of magnitude 10 raised to 6 volt per meter. 1 मोल. बच्चों 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप जानते हो. 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6 इंटू 10 रेज टू 23. अप्रॉक्सीमेटली हम उतना लेंगे. वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 होता है. हम 0.023 को निगलेक्ट करेंगे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय. आगे बोला है, मैं यहाँ तक का क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ. द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू माइनस 29 कूलम मीटर. दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल. वन मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट अ लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू 6 वोल्ट्स पर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई दिया है. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. ये एंगल चेंज कर दिया हमने, एंगल दिया है. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field. देखो, जब फील्ड में हमने चार्ज को रखा है तो वो जो डाइपोल को रखा है तो डाइपोल का कोई फिक्स डायरेक्शन होगा. फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डाइपोल का डायरेक्शन भी चेंज करेंगे. डाइपोल का डायरेक्शन चेंज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी. हम एज्यूम करेंगे कि पोलराइजेशन जो है वो 100% है. ठीक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. इन सर्टन थिंग्स आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू शो द प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन. कीप द टेक्स्ट बुक विथ यू. वी नो डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वी नो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो द एंगल. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. See, the dipole moment of one molecule is given 10 raised to minus 29 coulomb meter. And how many molecules we are having? 1 mole of the molecules. Total number of molecules is 1 mole, that is 6 into 10 raised to 23. एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है तो इतने मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट 6 इंटू 10 रेज टू 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू माइनस 29, तो 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम मीटर. ठीक है, अब हमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम U1 डिनोट करेंगे. U1 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी. पी की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया है 10 रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. इनिशियली हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज लेते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 6 जूल्स ऑफ एनर्जी. दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. लेट अस फाइंड आउट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 फॉर्मूला तो वही रहेगा माइनस पी ई कॉस थीटा. पी की वैल्यू भी सेम ही है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. ई इज ऑल्सो सेम 10 रेज टू 6. But this time angle has changed, so we have cos 60 degrees. Value of cos 60 degrees is 1 by 2. So this will be, ये 10 raised to minus 6, 10 raised to 6 cancel हो गया, minus 6 into 1 by 2. Your answer is minus 3 joules. Now what is the change in potential energy? अच्छा, एनर्जी बढ़ गई है कि कम हो गई है? minus 6 जूल से minus 3 joules एनर्जी इंक्रीज हो गई है. So let us calculate the change in the potential energy. Change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy is minus 3 joules minus initial potential energy is minus 6 joules. This will be minus 3 plus 6, that will be equal to 3 joules. This energy is released in the form of heat. Question में पूछा है what is the total amount of heat released? So simple, the answer is amount of heat released in the form of amount of heat released is equal to 3 joules.